प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है 16 दिसंबर वाली। कार्यपत्रक 22 का मतलब है वर्कशीट 22। तो हम विद्युत और परिपथ के बारे में पढ़ रहे थे पिछली वर्कशीट में। तो विद्युत तो माने आम भाषा में हम इसको करंट या बिजली बिजली बोल देते हैं, और परिपथ माने होता है वो रास्ता जिस पे बिजली बहती है। लेकिन क्योंकि हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो परिपथ को हम बोलेंगे तारों से बना वो परिपथ जिसमें विद्युत धारा बहती है, उसको हम परिपथ कहते हैं। और विद्युत जो है वो उसको हम करंट कह देंगे। ठीक है। तो यदि आपको याद हो तो मैंने आपको एक बल्ब दिखाया था, तो जिसमें ये एक फिलामेंट होता है जिसको हम तंतु भी कहते हैं। तो ये गोल 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 घुमा हुआ था फिलामेंट। और आपको पता है कि जब ये फिलामेंट टूट जाता है तो बल्ब नहीं जलता है, तो इसको हम बोलते हैं फ्यूज बल्ब। ठीक है बेटा। तो ये फ्यूज बल्ब हम कह देते हैं ना, फ्यूज हो गया बल्ब इसलिए हो गया, तो वास्तव में उसका तंतु टूट जाता है। तो फ्यूज एक ऐसी सुरक्षा उपकरण है। तो फ्यूज क्या होता है? फ्यूज बल्ब अलग बात है, फ्यूज अलग बात है। तो फ्यूज वो सुरक्षा उपकरण है जो किसी भी उपकरण या सर्किट को, सर्किट माने परिपथ को, किसी भी हानि से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी उपकरण में ज़्यादा करंट आने पर या किसी भी प्रकार का फॉल्ट होने पर फ्यूज उसकी सप्लाई को बंद कर देता है। उसकी माने विद्युत की यानी बिजली की सप्लाई बंद कर देता है, जिससे कि उससे होने वाली हानि से बचा जा सकता है। तो बेटा फ्यूज जो होता है वो जहाँ मीटर लगा होता है वहाँ पे लगा होता है, चीनी मिट्टी का बना होता है। ठीक है बेटा। तो उसको हम फ्यूज़ कहते हैं। आप अपने पापा मम्मी से पूछिएगा, वो आपको बत दिखाएंगे, नहीं तो आप बिजली की दुकान पे जाके भी देख सकते हैं। तो अब हम फ्यूज़ बल्ब की बात करते हैं। तो एक फ्यूज़ बल्ब का मतलब है कि बल्ब के तंतु का खंडित होना मतलब टूट जाना। तो बल्ब का तंतु खंडित यानी टूटने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। तो बेटा अगर हम सेल से प्रयोग कर रहे हैं तो सेल के टर्मिनल कैसे जुड़ेंगे? जब विद्युत बहने का रास्ता यहाँ से टूट गया तो विद्युत कैसे बहेगी? इसमें तो जुड़ा हुआ है ना, तो विद्युत बहने का रास्ता बना हुआ है पूरा। तो अगर हम सेल से प्रयोग कर रहे हैं तो भी बल्ब नहीं जलेगा, है ना। तो फ्यूज बल्ब का फ्यूज होना यानी फिलामेंट का टूट जाना भी एक कारण होता है कि बल्ब नहीं जल रहा। तो घरों में जब हमारा टूट बल्ब नहीं जलता बल्ब, तो वो तारों में विद्युत धारा बहने से नहीं होता। तो वहाँ पे बेटा सेल नहीं होती है, वहाँ पे तो गवर्नमेंट की तरफ से जो खंभों में बिजली आती है, विद्युत आती है, उस खंभे से हमारे घर में विद्युत आती है। तो उस वो विद्युत ज़्यादा आ जाएगी तो हमारे घर में आग लग सकती है, इसलिए हम फ्यूज़ लगाते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे खंभे से जो तार आ रही है और हमारे घर में घुस रही है, जहाँ पे हमारा मीटर लगा होता है वहाँ। और फ्यूज़ बल्ब का मतलब ये हो गया कि वो जो विद्युत धारा बह रही है वो बल्ब के अंदर से रास्ता टूट गया उसका। तो फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता, मतलब जलता नहीं है, यानी रोशनी यानी प्रकाश नहीं देता। ठीक है। अब हमारे और आपके बीच में क्या है? हवा हम पढ़े थे, जब हम पारदर्शी पदार्थ पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे और आपके बीच में हवा होती है, और आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रही हूँ। तो हवा पारदर्शी हुई। अब आप कहोगे मैडम हवा तो दिखती नहीं है। अरे सांस भी तो लेते हो ना, हवा तो है। पारदर्शी है इसलिए तो नहीं दिख रही वो। ठीक है बेटा। तो वो हवा विद्युत रोधक है, क्योंकि अगर हवा विद्युत चालक होती तो अपने अंदर से विद्युत को बहने देती और सारी तार से जो बिजली है वो हमारे तक भी पहुंच जाती। इसलिए हवा को ध्यान रखेंगे, विद्युत रोधक है। बल्ब बिना तार के ही दीप्तिमान हो जाता। यदि हवा विद्युत चालक होती तो हमें तारों की क्या जरूरत थी? विद्युत यानी बिजली तो हमारे तक वैसे ही पहुंच जाती है ना बेटा। तो इसलिए जो हवा क्योंकि विद्युत रोधक है इसलिए हमें तार लगाने पड़ते हैं, जिससे विद्युत चारों तरफ से फैल जाती है। और अ, 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 इसका मतलब ये है कि यदि हवा चालक होती तो तारों में से जाती हुई विद्युत चारों तरफ से फैल जाती और बहुत खतरनाक स्थिति होती। लेकिन क्योंकि विद्युत रोधक है हवा, इसलिए वो तारों में ही बहती है। ठीक है बेटा। तो अब आपके यहाँ पे पहला प्रश्न, आइए अब हम अभ्यास करें। पहला प्रश्न है आपका, ये पहला नंबर प्रश्न है आपका, दोबारा देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। पहचान करें कि उपरोक्त बल्ब में से कौन सा बल्ब फ्यूजर क्यों। तो आप लिखेंगे ये आपका बल्ब ए है और ये आपका बल्ब बी है। आप लिखेंगे ए वाला बल्ब फ्यूज है क्योंकि इसका फिलामेंट यानी तार टूटी हुई है। बस इतना उत्तर लिखना है बेटा। ठीक है। अब हमें मिलान करना है, ये आपका दूसरा प्रश्न है। तो पहला स्विच है,
तो स्विच को किससे मिलाएंगे हम? इससे। तो पहले वाले को इससे मिलाएंगे, ठीक है बेटा। दूसरा नंबर पहला हो गया। दूसरा फिलामेंट है, तो फिलामेंट को किससे मिलाएंगे? ये वाले से। फिलामेंट को मिलाएंगे, विद्युत धारा के प्रवाह से दीप्तिमान हो जाता है। अच्छा, विद्युत रोधक किससे मिलाएंगे? ये वाले से, ये वाले से, कि अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता, ठीक है। और 4 है बैटरी, तो बैटरी को हम मिलाएंगे इससे, सेल के समूह से। 5वां है विद्युत चालक, तो ये 5वां इससे मिलाएंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, छठा है सेल, तो छठे सेल को मिलाएंगे इससे, ठीक है बेटा। तो 6 नाम इधर लिखेंगे हम। तो अब आप देख लीजिए कैसे किसको मिलाना है। और आपको पता है ना, जब कॉलम मिलाते हैं तो कभी भी नंबर नहीं डालते ना मिलाते हैं। आपको नंबर 1 स्विच के सामने उसका सही उत्तर लिखना है। ये वाला सही उत्तर नंबर 1 के सामने लिखना है, दूसरे का सही उत्तर उसके सामने लिखना है, तीसरे का सही उत्तर उसके सामने लिखना है, ठीक है बेटा। याद रखेंगे ना। अब हमारा तीसरा प्रश्न आता है, चिन्ह बनाए। तो पिछली वर्कशीट में आपने सेल का चिन्ह बनाया था। एक तार थी, बड़ी लाइन छोटी लाइन, और उससे एक आपने तार जोड़ी थी, ठीक है बेटा। दोबारा देखेंगे। आप एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन बनाइए, तार से जोड़िए, इसके बीच में इस पे जमा का निशान और इस पे घटा का निशान बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपकी, ठीक है। बैटरी के लिए आप बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, ठीक है। इसकी छोटी लाइन को बड़ी लाइन से, क्योंकि ये घटा की है, इसको इससे याद आ रहा है ना, तो करना है इसको अपने आप बनाना, इसको ठीक से बनाना। अच्छा, बल्ब का चिन्ह आपको पता है कैसे बनाया था? ऐसे एम लिखा था, गोला मारा था। स्विच ऑन कैसे बनाया था? ऐसे ऐसे बनाया था ना, स्विच ऑन ऐसे मिलाया था। ठीक से बनाना बेटा, ये सारे चिन्ह मैं तो आपको आइडिया देने के लिए कर रही हूँ ऐसे। और स्विच ऑफ का कैसे बनाया था हमने? ऐसे खड़ा हुआ ऐसे निशान बनाया था ना, तो इसको आप याद से ठीक से बनाना है, ठीक है बेटा। और इसके साथ साथ आपने एक बात का ध्यान रखना है कि कोविड से बचने के लिए हमें अपने आप को संभालना है। उसकी लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए, कोई कोविड को हम हरा दें, हमें जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें, ठीक है। और जब भी बाहर से कोई भी सामान आए उसको अच्छे से पानी से साबुन से धोएं, और अपने हाथों को साबुन से धोएं। कोई भी आप पैकेट लाते हैं, जैसे दूध की थैली लाते हैं, तो उसको भी आप साबुन से अच्छे से धो लें। सब्जी लाते हैं तो हल्के से साबुन का पानी बना लें या मीठे सोडे का पानी बना लें, उसमें सब्जियों को धो के रखें, जिससे कि वो कोविड जो फैलाने वाला बीमारी फैलाने वाला वायरस है, कोरोना वायरस, वो मर जाए, ठीक है बेटा।